प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप प्रचार करने वाले की आदर करते हो, कलीसिया की मंडली की आदर करते हो और उससे बढ़कर के परमेश्वर की आदर करते हो, तो हमें मंडली में एक साथ मिलकर के प्रार्थना में शामिल होना है। हर यतन की बाटिका में तो हम सब लोग हैं, यहाँ पर प्रभु उत्तर आते हैं। हालेलुया। यतन की बाटिका में प्रभु उत्तर आते हैं अपने लोगों से बात करने के लिए। केवल दो ही लोग थे उन दिनों में, वो दोनों लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर यतन की बाटिका में उत्तर आया करते थे शाम का समय। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन ऐसा आया कि शाम के समय जब प्रभु आकाश में से स्वर्गों से उतर कर अपने लोगों से बात करने के लिए आए हैं यतन की बाटिका में, बड़ी आशा के साथ परमेश्वर आया यतन की बाटिका में कि मैं अपने बेटे से बात करूं, मैं अपनी बेटी से बात करूं। हालेलुया। वो पूरे दिन में क्या किए हैं और क्या कहना चाहते हैं, मेरे बेटे मेरे से क्या कहना चाहते हैं, मेरे बेटी मेरे से क्या कहना चाहते हैं, तो रूबरू में बात करूं, मिलकर के चेहरे से चेहरे मिला करके बात करूं। ऐसा समझ कर पिता परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर यतन की बाटिका में आए थे। परंतु हम सब जानते उस वक्त आदम जाकर के वृक्ष के पीछे छुप गए हैं। प्रिय लोगों, कारण भी हम जानते हैं। जो व्यक्ति प्रभु के सामने रूबरू मिलने के लिए क्यों नहीं चाहते हैं, जो व्यक्ति लोगों के सामने, आपको मालूम है कोई बच्चे अगर गलती करते हैं तो बाप के सामने नजर मिलाकर बात नहीं करेंगे, वो अपने मुंडे नीचे करके बात करते हैं, क्योंकि वो गलती किए हैं, गलती का एहसास उसके मन में है, इसीलिए वो ऐसा करता है। लेकिन यतन की बाटिका में आपको पता है परमेश्वर ने बोला कि तू आजा, तू क्या चला गया, ये आदम तू कहाँ हो। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे पूछते हैं कि ये अब्राहम तू कहाँ हो। हालेलुया। ये रोई तू कहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सवाल जब प्रभु की ओर से हमारे सामने आता है तो हमारे जवाब देने के लिए हम कैसे तैयार है? क्या हम प्रभु के सामने अपने आप को दे सकते हैं? प्रभु की नजर हर बात को, जैसे दुनिया में हम सब जानते हैं कि ये जब आजकल स्कैनिंग करने वाली चीज है, जो स्कैनिंग करते हैं तो हमारे हृदय की बातों को भी, वो हमारे हृदय के विचारों को नहीं, हमारे दिल की बातों के विचारों के नहीं, लेकिन हमारे शरीर के हर एक बातों को स्कैनिंग करता है। जब परमेश्वर की आत्मा आज जब हमें स्कैनिंग करता है तो क्या हम खरा निकलेंगे प्रभु के सामने, या आदम के समान हम वृक्ष के पीछे भाग जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। एक पहला सवाल आज प्रभु का आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं आपके सामने भी रखा है। यदि प्रभु पूछते हैं कि आदम तू कहाँ हो, और आपका नाम लेकर आज प्रभु आपसे पूछते हैं, वो सवाल आपके कान में गूंज नहीं पाया आज सुबह सारा तना सभा में, ये सवाल आपके कान में गूंज नहीं पाएगी। आपका नाम के साथ आप उस आवाज को सुनने के लिए कोशिश करें कि तू कहाँ हो आज। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी हालत कहाँ है? हालेलुया। हम किस परिस्थिति में होकर के जी रहे हैं? हमारे आत्मिक जीवन कहाँ पर आके अटक गए हैं? हम किस परिस्थिति में होकर के आगे बढ़ते हैं? उस सवाल का हमें जवाब देना होगा प्रियो। यदि हम उसके लिए तैयार नहीं है तो आज के वचन हमारे जीवन में बड़ा काम करना चाहते हैं। हालेलुया। आज के वचन पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। जल्दी से जल्द हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे, जो हम सब जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वीं अध्याय उसका 21वीं आयत। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे पास आकर प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास आकर हे प्रभु करके कहते हैं। माने जीवन की कष्ट, संकट, वेदनाएं, मुसीबतें और परेशानियां जब जीवन में आते हैं तो हम हे प्रभु करके पुकारते हैं, और हम खुशी से, और हमें सब कुछ हमारे पास है, शायद उस वक्त हम हे प्रभु करके नहीं पुकारते हैं। हालेलुया। कष्ट, संकट, वेदना के समय हम हे प्रभु करके पुकारते हैं और प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पास आकर हे प्रभु करके कहने वाले हरेक जन, कोई भी जन नहीं, हरेक जन स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, दूसरी सवाल की, क्या आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें से कितने लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं कि यहीं पर रहना, ऐसा ही घूमते फिरते, हाले घूमते फिरते, मास्क पहन करके, सैनिटाइजर लगा करके, डिस्टेंस कीप करके घूमते फिरते रहना इस दुनिया में, कि हाले स्वर्ग जाना है?
यदि मेरे और आपके अंदर ऐसी एक विचार है कि कुछ भी हो जाए मैं स्वर्ग जाऊंगा, हालेलुया, ऐसा कितने लोगों के अंदर यकीन है? आज मेरे जीवन में कुछ समस्या आ जाए, हम जब इस वचन को सुनते समय यहाँ पर, हालेलुया, अभी ये वचन को सुनते समय लोग संगति में, ऑनलाइन में, मीटिंग में है, हम जब वचन को सुनते समय इस वक्त एक भूकंप हो जाए, एक धरतीकंप होकर के हम इस धरती में मिट्टी के साथ मिल जाए, हमारा प्राण निकल जाए, तो हमें से कितने लोग स्वर्ग जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। एक सवाल है प्रियो, आज यहोवा परमेश्वर आदम की माटी में आया है, आज यहोवा परमेश्वर बेथेल असेंबली चर्च के अंदर आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे और आपको पुकार रहा है, हालेलुया। यदि इस वक्त हम बैठे बैठे हमारे हार्ट अटैक होकर की हमारे शरीर पार्थिव शरीर बन जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर से हमारे प्राण निकल जाते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, हमने से कितने लोग हैं जो हम स्वर्ग पहुंचेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा ने आज सुबह से लेकर कुछ बातें मेरा मन में डाल रहा है, यही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हालेलुया। कल की बात हम नहीं जानते, आरंभ से तक अंत तक हमारा परमेश्वर जानते हैं, इसलिए हमें आज जो सुनते हैं, आज जो देखते हैं, इन बातों को लेकर चर्चा करते हैं, परंतु आने वाले दिनों की हमारी भविष्य जानने वाला केवल हमारा परमेश्वर है प्रियो। इसलिए आज ये सवाल हमारे सामने आते हैं कि यदि इस वक्त प्रभु यीशु आए बादलों पर, दोबारा का शाम चले, यदि इस वक्त बादलों पर प्रभु यीशु प्रकट हो जाए, तुरही की आवाज हमेशा कितने लोग सुनेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमको ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई बात है जो हमें इस तुरही की आवाज को सुनने के विरुद्ध में रोक सकती है? क्या हमें ऐसे कोई सांसार की बात है जो हमें यीशु मसीह का बादलों पर आते समय इस धरती से हमारे आत्मा को प्रभु के पास पहुंचने के खिलाफ हमको रोक सकते हैं? अगर ऐसा है तो आज हमें उन बातों से मुक्ति पाना है, छुटकारा पाना है प्रिय लोगों, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास आकर हे प्रभु करके कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वो ही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। दो बात यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। पहली बात, कौन नहीं जाएगा, दूसरी बात, कौन जाएगा, हालेलुया। कौन नहीं जाएगा, इनके बारे में थोड़ी बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इसी अध्याय के अंदर कुछ बातों को अब आगे पढ़कर के देखते हैं, वहां पर ऐसी कुछ बातें हमको सीखने को मिलता है, हालेलुया। प्रभु यीशु ने एक उदाहरण के साथ उनको बताया, हालेलुया। तीन बातें प्रभु की आत्मा हमको बताते हैं, जैसे प्रभु के साथ हम आगे बढ़ने के खिलाफ जो रुकावट हमारे जीवन में आ जाता है, हालेलुया। उन रुकावटों का पहले से हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। 21वीं आयत को हमने पढ़ लिया, 22वीं आयत में ऐसा लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? लोग अपने जीवन के अंदर यीशु के नाम से किए हुए चमत्कारों की बातों को लेकर प्रभु के पास आकर कहेंगे, प्रभु जी तेरे नाम में हमने भविष्यवाणी की है, दुष्ट आत्माओं को निकाले हैं, हमने रोगियों को चंगा किया, आश्चर्य कर्मों को किया है, क्या हम स्वर्ग नहीं जा सकते? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमने हमारे द्वारा बहुत सारे चमत्कार हो चुके हैं, हमने कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला, अनगिनत दुष्ट आत्माओं को हमने निकाले हैं, हम हाथ रखने से कितने सारे लोग आत्मा के अभिषेक पाए हैं, हम यीशु के नाम में कहने से कितने बीमार आदमी चंगे हो चुके हैं, कितने लोगों की भविष्यवाणी हमने की है, वो सब कुछ पूरा हो गया। जैसे जैसे हमने भविष्यवाणी की है वो पूरी बातें संभव होगी, तो क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने जवाब दिया, तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जानता, ये कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। काम तो किए हैं यीशु के नाम में, रोगियों को चंगाई दिए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाले हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुमको नहीं जानता, तूने जो काम किया है
वो तुमने अगर दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को तूने प्रार्थना किया, दुष्टात्मा को निकाला, मेरे नाम में तूने किया है, मेरे नाम के सामर्थ्य के कारण मेरा नाम वहां पर अपमानित ना हो जाए, इसीलिए मैं अपने नाम के निमित्त वहां पर बड़े चमत्कार का कार्य किया। इसमें तुम्हें अपने आप को घमंड करने की जरूरत नहीं है। तू मेरे नाम के लेकर के बड़े बड़े काम किया, लेकिन तू नहीं सुधरा, इसलिए तूने जो काम मेरे नाम के निमित्त किया है वो सबको कुकर्म किए है। जब तक हमारा जीवन प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है और हम जो कुछ यीशु के नाम में करते हैं, छुटकारे तो होंगे, शायद छुटकारे तो होंगे जरूर प्रभु यीशु के नाम के निमित्त, परंतु हम जो करते हैं प्रभु का ग्रहण योग्य नहीं है। प्रिय लोगों, विश्वास करने वालों प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज प्रभु के आत्मा हमारे मध्य में काम करते हैं। आज प्रभु के आत्मा चाहते हैं कि हम सभी लोग जो आज प्रभु का वचन सुनते हैं स्वर्ग में जाए। हालेलुया। प्रेज बी टू द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे इसी किताब के अंदर, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर 25 अध्याय का एक आयत से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं वहीं पर 10 कुमारियों के बारे में कहता है। हम सब जानते हैं इस घटने को भी। 10 कुमारियों के बारे में कहता है, वो चाहते 10 लोग अपने प्रभु के आने का इंतजार करते हैं। 10 आने का इंतजार करते हैं, परंतु कहते हैं कुछ लोगों के अंदर, 5 लोगों के अंदर उनके पास जो दिया है वो दिया जला करके बैठे हुए हैं 10 लोग, लेकिन 5 लोगों के अंदर दिया बुझ गई है। तो वो लोगों के पास तेल खत्म हो गए, देखा तो तेल खत्म हो गए, दिया बुझ गए हैं। अभी स्वामी आएगा तो कैसे मिलेंगे, उसके साथ कैसे जाएंगे। तो ये 5 लोग तेल लेने के लिए गए हैं बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। को पता है 6वीं आयत में कहता है, आधी रात को धूम मची, देखकर दुल्हा आ रहा है, उसमें भेंट करने के लिए चलो। आवाज सुनाई दिया, उसे भेंट करने के लिए चले। लेकिन हमें पता है 5 लोगों के पास जो दिया जल रहे थे, वे लोग दुल्हा के साथ भेंट करने के लिए चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और 11वीं आयत को पढ़ करके देखना। उसके बाद वे दूसरे कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। प्रिय लोगों, हम विश्वास किए हैं, उद्धार पाए, बपतिस्मा पाए हैं प्रिय लोगों, और आरंभ के दिनों में हमारे अंदर तेल थी और हमारे अंदर दिया जल रहे थे प्रिय लोगों। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपके दिया जल रही है? क्या आपके दिवट में हालेलुया तेल है? हालेलुया। प्रेज़ बी टू द लॉर्ड प्रिय लोगों। हालेलुया। इसलिए 13वीं आयत में कहता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। प्रभु यीशु कब आएंगे हमें पता नहीं प्रिय लोगों। मैं पहले तो बहुत काम करता था, मैं पहले बहुत प्रार्थना करता था, मैंने बहुत उपवास किए हैं, मैंने बहुत चमत्कार किए हैं, मेरे अलग अलग जगहों में सेवकाई के लिए की है, मैंने प्रभु की सेवकाई के लिए बहुत धन मैंने खर्च किए हैं, मैंने बहुत कुछ किए, मैंने बहुत कुछ किए। कहने के लिए मेरे और आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नाउ प्रेजेंट टाइम में हालेलुया क्या मेरे और आपकी परिस्थिति कैसे है? मैं और आप कैसे है प्रभु के साथ? हालेलुया। क्या मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा रूपी तेल है? क्या और मेरे आपके अंदर पवित्र आत्मा की रूपी आग है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको इन दिनों में परखना है। आज का एक सभा हालेलुया हमारे लिए शायद आखिरी सभा हो, तो भी चिंता ना करें। हाले प्रभु के आत्मा के सामने हम अपने जीवन को समर्पण करना होगा प्रिय लोगों। और भी कुछ बात है, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13वीं अध्याय उसके 22वें आयत से लेकर के जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 13वीं अध्याय उसके 22वें पद से लेकर कला आयत से लेकर के जब हम आगे पढ़ते हैं
वहीं पर भी परमेश्वर ने एक कुछ बातें जो हमारे जीवन में हालेलुया सीखने के लिए प्रभु देते हैं। वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे, और वो उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहां से हो। कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखेंगे। हालेलुया। प्रिय लोगों, तीसरी एक उदाहरण प्रभु का आत्मा हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तो हमारे साथ मंडली में जाते थे, पास्टर के साथ बैठ करके, पास में बैठ करके खाना खाते थे। प्रभु तो हमारे बाजार में घूमता रहा, सेवा की कितने बड़े बड़े काम किया। प्रभु बोलेंगे, मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। प्रिय लोगों, हम शायद सेवा, बड़ी सेवा किए होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बड़ी आराधना किए होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हम प्रभु के नाम के निमित्त बहुत कुछ किए होंगे, लेकिन आज की हमारी परिस्थिति क्या है? आज की हमारी परिस्थिति क्या है प्रिय लोगों? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी प्रकाशित वाक्य का एक और कलाम को हम पढ़ेंगे, प्रभु में हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 4 और 5वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का दूसरा कलाम 4 और 5वीं आयत, ऐसा लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने आप को परखने का समय है। हम जब विश्वास में आया, प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु का वचन का पालन किया, प्रभु का आवाज को सुनी है, क्या उतना प्यार हम प्रभु से अभी करते हैं? क्या उतनी पवित्रता मेरे और आपके जीवन के अंदर अभी है? क्या इतनी चाहत है हमारे अंदर जितना हम आरंभ के दिनों में प्रभु के आराधना में जाने के लिए, संगीत में जाने के लिए किया करते थे? आज की हमारी परिस्थिति क्या है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम इतना, जितने हम आरंभ के समय पर प्रभु से डरते थे, क्या इतना हमारे अंदर अभी डर है प्रभु के प्रति? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। प्रेज द लॉर्ड, तू कहां से गिरा है, तुम्हें स्मरण करना होगा। हालेलुया। तुम्हें स्मरण करना है कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तुम मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय लोगों, आज हमारी आराधना सभा में हमें मन फिराने की जरूरत है। हमें प्रभु का वचन के सामने अपने आप को समर्पण करने की जरूरत है। प्रभु कहता है, मैं आऊंगा, तुम्हारा दीवट को हटा दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन कैसे है, हमें सोचना है। प्रभु के वचन के अनुसार हमें आपको समर्पण करना है। ये पहले व्यक्ति है जो प्रभु के पास आकर हे प्रभु करके कहने के बावजूद प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। वैसा कहने वाले हर एक जन प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर कौन प्रभु में प्रवेश करेंगे? हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा है, हालेलुया, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की इच्छा है कि तुम्हारी पवित्रीकरण प्रभु की इच्छा है। प्रिय लोगों, पिता परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र हो जाए। क्षमा पाना कुछ अलग बात है। भजन संहिता 32 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर से जरा देख लिए जल्दी से। भजन संहिता 32 उसका पहली कलाम ऐसा कहता है,
क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका धर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो धन्य है। उसका 5वीं आयत को और पढ़ेंगे। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा करना अलग बात है। हमने हमारे अपराधों से क्षमा को प्राप्त किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अपराधों को प्रभु ने क्षमा कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? पहले यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7वीं आयत से लेकर के हम पढ़ेंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग वचनों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की पहली पत्री पहला अध्याय उसकी 7वीं कलाम से लेकर आयत से लेकर मैं पढ़ना चाहूंगा। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अपराधों को तो क्षमा किया, प्रभु ने क्षमा किया, हमारे पापों को क्षमा किया। उसके बाद हम अधर्म के साथ चलते रहे, अंधेरे में चलते रहे तो प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पापों को तो प्रभु ने क्षमा कर दिए, हमने जो किया अधर्मों को प्रभु ने क्षमा किए है, लेकिन हमारे चलने की तरीके क्या है, हमारे जीने की तरीके क्या है, उसी के ऊपर प्रभु ध्यान लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह कहता है यदि हम ज्योति में नहीं चलते हैं, हमारे काम हमारे चलना अधर्म में और अंधेरे के बीच में है, तो मेरे और आपके संबंध प्रभु के साथ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु के साथ नहीं है। हालेलुया। कहता है पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु के लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखना, पापों की क्षमा तो हमने प्राप्त कर लिया। अभी दूसरा स्टेप है कि हमें पापों से पवित्रीकरण होना है, शुद्ध होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पापों की क्षमा प्राप्त हुई है, उसके मतलब यह नहीं कि हम स्वर्ग जाएंगे, परंतु पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद हमें शुद्धिकरण प्राप्त करना है, पवित्रीकरण प्राप्त करना है। उसके लिए हमें ज्योति में चलना होगा। हालेलुया। हमें ज्योति में चलना होगा। हमारा जीवन ज्योति में, ज्योति का मतलब सब कुछ प्रकट है। हालेलुया। ज्योति में सब कुछ दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय लोगों, हमें ज्योति में चलना है, यीशु में चलना है। जगत की ज्योति प्रभु यीशु है, हमें यीशु में चलना है। हम जब यीशु में चलता है, यीशु के स्वभाव में हम चलेंगे। हम जब यीशु में चलता है, यीशु के समान हम वार्तालाप करेंगे। हम जब यीशु में चलता है, यीशु के समान हम कार्य करने वाले बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक हम यीशु में नहीं चलता है तो प्रभु के साथ हमारी कोई सहभागिता नहीं है, संबंध नहीं है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देता है। कई लोग होते हैं, मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना उपवास करता हूं, मैं इतना दान देता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु ने ही कहा। इसी बात को लेकर के धनवान हमें प्रभु का भवन में जाकर के प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं उपवास करता हूँ सप्ताह में 3 बार, मैं दान देता हूँ, सेवकाई के लिए वो करता हूँ, ये करता हूँ, लगातार मैं प्रार्थना करता हूँ, ये सब कुछ कर करके बहुत कुछ करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ, बहुत कुछ कहने लगे। उस वक्त ये कि दूसरा व्यक्ति पापी इंसान लाजरस जो है, हालेलुया, और बाहर खड़े होकर भवन में जाने के लिए भी उसने हालेलुया कभी हिम्मत नहीं किया और बाहर खड़े होकर छाती पीट करके प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मैं तेरा भवन में जाने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ परमेश्वर, मैं अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ, प्रभु जी मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, पापों को क्षमा कर दे। वो छाती पीट करके प्रभु के सामने विलाप किया। प्रिय लोगों, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो धर्मी होकर हालेलुया स्वर्ग में गए। प्रिय लोगों, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा चलना फिरना
हमारे जीवन ज्योति में होना चाहिए, हमारा चलना फिरना ज्योति में होना चाहिए। हम प्रभु के साथ सौभाग्यता में आगे बढ़ना है, प्रभु के साथ संबंध रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, यही प्रभु की आत्मा कहता है। और हम कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता, वो करता, मुझ में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं करता हूं, मैं कोई पाप नहीं करता। प्रभु कहता है तुम अपने आप को धोखा देता है, तो अपने आप को धोखा देकर तो अपने आप को नरक में ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है तो अपने आप को धोखा देता है और हम में सत्य नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। क्षमा करने और शुद्ध करने में, क्षमा करना से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे प्रिय लोगों। क्षमा प्राप्त होने के बाद हमें पवित्रीकरण होना है, वो केवल यीशु के रक्त के द्वारा ही हो सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है दुनिया में लोगों को उद्धार मिलने के लिए प्रिय लोगों। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है प्रिय लोगों। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें हाले पवित्रीकरण होता है। प्रभु यीशु के लहू से ही हमें पवित्र हालेलुया करता है। हालेलुया प्रिय लोगों, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। पापों की क्षमा प्राप्त करना, दूसरी बात है कि हमें पवित्रीकरण होना। कैसे पवित्रीकरण हो जाएगा? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पवित्रीकरण, और ज्योति में चलने फिरने से हमारा सौभाग्यता प्रभु के साथ हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि हमारे अंदर कोई पाप नहीं है तो हम झूठे हो जाते हैं, हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं है प्रिय लोगों। यदि मेरे और आपके अंदर प्रभु का वचन है, मेरे और आपके अंदर प्रभु का वचन है, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि मैं पवित्र हूं। हम कभी नहीं कहेंगे मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं पवित्र हूं, मैं प्रार्थना करता, वो करता, ये करता हूं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। हालेलुया। यदि हमारे अंदर पवित्र वचन है तो हम प्रभु के सामने हमेशा उस ज्योति में चल फिरेंगे, प्रभु के साथ सौभाग्यता में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हर दिन उस हम व्यक्ति के समय प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु जी मेरे अपराधों को क्षमा करना, मेरे पापों को क्षमा करना। हालेलुया। मुझे शुद्ध करके प्रभु तेरे राज्य के लिए योग्य बनाना। ऐसा हम प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं है, मतलब हमारे अंदर यीशु नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर सत्य नहीं है, मतलब हमारे अंदर यीशु नहीं है। हमारे अंदर वचन नहीं है, मतलब हमारे अंदर यीशु नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला मैं ही सत्य हूँ, मैं ही वचन हूँ, जो स्वर्ग से उतर आया हुआ मन्ना मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही तू जीवन पा सकता है, मेरे द्वारा ही तू स्वर्ग में जा सकते हैं प्रिय लोगों। हालेलुया। पापों की क्षमा करना पर्याप्त नहीं है। हालेलुया। हमें पवित्रीकरण होना है, पवित्रीकरण प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करता है। और हम जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 9वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, पहली कुरिन्थी 6 अध्याय उसकी 9वीं कलम में ऐसा कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। अन्याय करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हर प्रकार के अधर्म करके, हर प्रकार के अन्याय करके, दूसरों को लूट करके, हमें प्रभु का नाम के निमित्त हमें कुछ न कुछ कमा करके, हालेलुया, प्रभु को धोखा देके, प्रभु के लोगों को धोखा देके, प्रभु के भक्तों को धोखा देके, प्रभु के अभिषिक्तों को धोखा देके, प्रभु को धोखा देके, पवित्र आत्मा को धोखा देके हमें चल फिरने वाले लोगों से प्रभु का आत्मा कहता है कि हालेलुया, अन्याय करने वालों तुम इस बात को स्मरण रखो, यदि तुम अन्याय कर करके स्वर्ग राज्य में जाएंगे करके सोचते हो तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। हालेलुया, प्रेज़ बी टू द लॉर्ड, हालेलुया। तुम अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। और कहता है हालेलुया, धोखा ना खाओ। और फिर नीचे हमें 9 प्रकार के पापों के बारे में कहता है, 9 प्रकार के पापों के बारे में कहता है प्रिय लोगों। लेकिन उन बातों को मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता। हालेलुया। और 11वीं आयत में हमें पढ़ूंगा। हालेलुया। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, मेरे इंक्लूडिंग मी, हम में से कई लोग ऐसे 9 प्रकार के पापों के अंदर घूमे फिरने वाले लोग थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से
धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे गए। प्रेज द लॉर्ड। 3 बातें हैं प्रिय लोगों। दोबारा का शब्द लगा, पापों की क्षमा हमारे मन में हम कबूल करने से प्राप्त हो चुके हैं। दाऊद कहते मैं अपने मन में कहा कि मैं प्रभु के सामने जाकर माफी मांगूंगा, तो प्रभु ने मेरे पापों का अतर्मों को क्षमा कर दिए। लेकिन क्षमा पर्याप्त नहीं है प्रिय लोगों। क्षमा के साथ साथ हमें पवित्रीकरण की जरूरत है। क्षमा के साथ साथ हमें पवित्रीकरण की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का अकेले को हमें सारे अधर्मों से धो करके शुद्ध करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर शुद्ध करने के बाद क्या है? हालेलुया, हमें पवित्र होना है, पवित्र जिंदगी बिताना है। एक बार प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया। वो खून के द्वारा जो बंदस्तंबर मेरे और आपके लिए, हम लोग जो पापी ही थे, हमारे पापों से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु अपने आपके बंधु खून क्रूस पर बहाया। उसी ने हमको पवित्र कर दिया प्रिय लोगों, हमें शुद्ध कर दिया प्रिय लोगों। लेकिन प्रभु की आत्मा चाहते हैं कि हम हमेशा पवित्र में जिंदगी बिताए, पवित्र में जिंदगी बिताए, ताकि यीशु के साथ एक भाग्यता में हम आगे बढ़े। यही परमेश्वर की आत्मा हमसे चाहते हैं प्रिय लोगों। परमेश्वर की आत्मा से प्यार करता है, पिता परमेश्वर से प्यार करता है, प्रभु यीशु हमसे प्यार करता है और हमारे साथ चलते प्रिय लोग आज। इसलिए प्रभु की आत्मा हमसे इसी तरह बातें करते हैं। हालेलुया, हमें पवित्र में आगे बढ़ना है। हाल हमारे पापों को क्षमा प्राप्त हुई है, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए द्वारा पवित्र की प्राप्त की है, शुद्धिकरण हो गए। शुद्धि होने के बाद हम पवित्र बन गए हैं। पवित्र बनने के बाद हमें धार्मिकता के साथ जीना है, हमें धर्मी बनकर के जीना है। संसार में लोग जब देखते हैं, हमें देखने वाला बोलना चाहिए हमारा पवित्र को संसार नहीं देखता है, परंतु हमारे धार्मिक को संसार देखती है प्रिय लोगों। हमारे पापों को क्षमा प्राप्त हुई है, ये संसार को पता नहीं चलता है। हालेलुया, हम पापों से शुद्ध प्राप्त किए है, ये संसार को नहीं पता है। हम पवित्र है करके संसार को नहीं पता, वो आत्मा की बातें है, अंदर की बातें हैं। लेकिन बाहर के लोगों के बीच में हमें धर्मी बनकर के रहना है, धर्मी होकर के जीना। हमें धर्मी बनकर जाएगा, तब जाकर के हम स्वर्ग जाएंगे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कितना महान है, हमसे प्यार करता है, इसलिए प्रभु की आत्मा इसी तरह हमसे बातें करते हैं प्रिय लोगों। हाले जल्दी से हम एक और आयत को पढ़ करके, एक दो आयत को पढ़ करके बंद करूंगा। यिर्मयाह नबी की 15 अध्याय उसका 19वीं आयत को लेकर के जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? 2 बातें मैंने आपके सन्मुख में रखा है आज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो कौन स्वर्ग में नहीं जा सकते और कौन स्वर्ग जा सकते हैं? हालेलुया, प्रेज बी टू द लॉर्ड। अभी यिर्मयाह नबी की किताबों में जब हम जाते हैं, वहीं पर 15 अध्याय के अंदर के 19 आयतों को लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं, वहीं पर ऐसा लिखा है, ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यदि पवित्र आत्मा आज मुझे और आपसे बात की है, तो प्रभु की आत्मा कहते कि मैं और आपको फिरे। प्रेज द लॉर्ड, बुरी बातों से फिरे, अधर्म की बातों से फिरे, झूठ बोलने से फिरे, पाप करने से फिरे। हालेलुया, हर कई प्रकार के काम करने से, अधर्म का काम है, वो सारे बातों से फिरे। प्रेज द लॉर्ड, यदि तू फिरे तो ही मैं करूंगा, तू फिरे तो ही मैं करूंगा। जब तक तुम नहीं फिरेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम अपने अधर्मों से नहीं फिरता, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम अधर्म में भी जीवन बिताते हैं, हम पापों में भी जीवन बिताते हैं, तो हमारी प्रार्थना के उत्तर प्रभु नहीं देंगे। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम फिरे तो मैं करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उदाहरण देने के बहुत कुछ है प्रभु के वचन से, लेकिन मैं समय का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहता। अभी मैं सदुपयोग करके जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। यदि तुम फिरे तो मैं फिर से तुझे अपना सामने खड़ा करूंगा। पहले तुम प्रभु के सामने खड़े थे प्रिय लोगों, पहले तुम प्रभु के साथ में थे, लेकिन अभी कहाँ हो? अभी किधर हो? देखो हमसे पूछ रहा है, तू कहाँ हो प्रिय लोगों? अभी तुम कहाँ हो? तुम्हारा जीवन शैली कैसे है? तुम्हारा हृदय कैसे है? तुम कितने हाल प्रभु से दूर हो गए? प्रभु कहता है, तुम फिर कर मेरे पास आओ मेरे बेटे, तुम फिर कर मेरे पास आओ मेरी बेटी। हालेलुया,
तुम फिरे तो अपने हालेलुया मैं फिर से तुझे खड़ा करना चाहता हूँ, तेरे सामने रखना चाहता हूँ। जब उसको सामने रहता है हमेशा उनकी नजर उसके ऊपर पड़ती है। प्रिय लोगों, प्रभु अपने हालेलुया अपने सामने मुझे और आपको रखना चाहता है। प्रभु अपने सामने मुझे और आपको रखना चाहता है। मुझे और आपको प्रभु अपने सामने अपने हमेशा देखना चाहता है। प्रियो, प्रभु को नजर मेरे और आपके ऊपर हमेशा रखना चाहते हैं। जलगड़गा शब्द लगड़गा शायद लगड़गा। हालेलुया, प्रभु मुझे और आपको अपने सामने रखना चाहते हैं। प्रिय लोग, हालेलुया कहता है हालेलुया, यदि तू अपने अनमोल का अपने तो यदि तू अनमोल को कहे, तुम्हारे जुबान को शुद्ध करे, वो तुम्हारे चरित्र को शुद्ध करे। प्रभु का वचन कहते जो दिल भरता है वो ही मुंह से निकलती है। तू अनमोल कहे, तू अनमोल कहे, अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे। हालेलुया, तो निकम्मों को ना कहे। कब? यदि तुम अनमोल कहे, निकम्मों को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। तुमसे निकलने वाली बातों को लोग सुनेंगे, तुम्हारी बातों को लोग मानेंगे, तुम्हारे मुंह से निकलने वाली शब्द मेरी शब्द मानी जाएगी। हालेलुया, 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 तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरेगा। जो तुम मेरे से दूर होकर शैतान के साथ मिलकर के अन्य लोगों के साथ गुण फिरते करते थे, अधर्म के काम करते थे, वे लोग तेरे पास आएंगे, तेरे द्वारा आत्माएं बिछ जाएंगे। तेरे द्वारा अन्य लोग जो पिछले दिनों में तुम्हारा साथ पाप करने में तुम्हारा साथ देते थे, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे। तुझे देख कर, तुम्हारी अनमोल की बातों को सुनकर, तुम्हारे जीवन को देख कर रहने की आत्माएं बिछ जाएंगे। हे प्रभु की आत्मा आज कहता है प्रिय लोगों, प्रेज़ बी टू द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है तू उनके ओर मत फिरना, वापस तू उनके ओर मत फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरे उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे विरुद्ध में काम करेंगे, तुम्हारे विरुद्ध में लड़ेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हारे पर प्रबल नहीं होंगे। वो बीमार ला करके तुम्हें परेशान करने के लिए कोशिश कर सकता है, वो कई प्रकार की बातें लाकर तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रभु ने वादा किया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वो तुम्हारे पर प्रबल होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ये प्रभु का वचन है। हमें फिरने का समय आ गया। हालेलुया, हमें हर अनमोल की बातें कहने के समय आ गया, हमारे जीवन शैली को बदलने के समय आ गया। हालेलुया, और प्रभु ने वादा किया मैं तुम्हारे साथ रहेगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और कहता है मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वायदा है कि दुष्टों से प्रभु छुड़ाएगा। दुष्ट अगर कितने भी बड़ी बीमारी लाकर मेरे और आपके जीवन में डाले, मुझे और आपको प्रभु छुड़ाना चाहता है। हमारे हालेलुया आर्थिक की कमी घटी से, परिस्थिति से प्रभु हमको छुड़ाना चाहता है। हमारे जीवन के हर प्रकार के शैतान के कार्यों से प्रभु हमको छुड़ाना चाहता है। प्रभु ने वादा किया मैं छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा, मैं बचाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें सम्मति दिया करूंगा, मैं अधर्मी के हाथों से तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहकर मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ये हमारा परमेश्वर का वचन है प्रिय लोगों, ये प्रभु का वादा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे जीवन को प्रभु के बलवंत हाथों में हम समर्पण कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारी आंखों को बंद करें आज। हालेलुया, समय की समाप्ति के कारण मैं जल्दी से यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। हालेलुया, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दें। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पास आकर के हे प्रभु है कर प्रभु कर कहने वाले हर एक जन स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार जी रहे वो ही स्वर्ग जाएंगे। हमने सुन लिया कि कई तीन तरह के लोग जो आकर के कहता है प्रभु जी हमने तेरे नाम में चमत्कार का कार्य किए है, हमको ले ले। प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। जिनके हाल दीवट में तेल नहीं है, ज्योति नहीं है, वो आकर कहेंगे खोलो प्रभु, खोलो। प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। और लोग कहेंगे प्रभु हम तुम्हारे साथ भोजन किए थे, तुम्हारे बीच में बड़े बड़े सेवा किया। प्रभु बोलेंगे मैं तुमको नहीं जानता। हालेलुया। परंतु प्रिय लोगों, हमारे पापों को क्षमा प्राप्त करके यीशु के लहू के द्वारा पवित्र होकर के, हालेलुया, हमें हालेलुया, हमें हालेलुया पवित्र होकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर
संसार में, समाज के बीच में धार्मिकता का जीवन बिताकर, हमारे पुरानी बातों से फिर करके प्रभु के वचन के अनुसार अनमोल की बातें कहकर प्रभु के ग्रहण योग्य काम करते हुए हम आगे बढ़ोगे। प्रभु कहते हैं हालेलुया, अन्य लोग तुम्हारे ओर फिरेंगे, तेरे साथ आराधना में आएंगे, भवन में आएंगे। हालेलुया। और शैतान जितने भी तुम्हारे विरुद्ध में लड़ेंगे वो तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रिय लोग, हमारी आंखों को बंद करें, हमारे सिरों को झुकाए प्रभु के सन्मुख में। हमारा प्रभु महान है, हमको स्वर्ग ले जाना चाहते हैं, हमको स्वर्ग ले जाना चाहता है। हम कभी अपने आपको धोखा ना दे। नेम ऑफ जीसस, हम प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए सत्य के मार्ग में चलकर स्वर्ग राज्य में जाकर ये दुनिया के सारे कष्टों को भूलकर, सारे संकटों को भूलकर, सारी वेदनाओं को भूलकर, सारी निंदाओं को भूलकर, ओ हालेलुया, उस स्वर्ग राज्य में यीशु के साथ आनंद मनाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया हालेलुया। वो दुल्हा हमारे लिए आ रहा है, वो दुल्हा हमारे लिए आ रहा है। हमारे दीवट को जलाते हुए रखे। हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का तेल हमेशा होती रहे, कभी भी हमारा तेल खत्म ना हो जाए। हालेलुया। हम हमेशा ज्योति में चले फिरे और प्रभु का वचन हमारे अंदर बना रहे, ताकि हम यीशु के आगमन का इंतजार करते हुए पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ जिए। प्रभु वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देने पाए।